હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નાઇટિંગેલ નર્સિસ એકેડમી ગાંધીનગરના ઓનલાइन प्लेटफॉर्मમાં તમારો ખૂબ ખૂબ स्वागत है। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार महत्वपूर्ण बनता है और वो है गठपाल स्कोर। आज हम चर्चा करेंगे कि ये गठपाल स्कोर होता क्या है और गठपाल स्कोर को निकाला कैसे जाता है। तो गठपाल स्कोर के बारे में चर्चा हम करते हैं और गठपाल स्कोर जो है वो हम प्रेग्नेंट वुमेन का निकालते हैं और गठपाल स्कोर के लिए जो जी होता है उस जी को हम ग्रेविडिटी के नाम से जानते हैं। जी को हम किसके नाम से जानते हैं? ग्रेविडिटी के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग करंट प्रेगनेंसी, मिसकैरिज एंड अबॉर्शन। अभी कोई प्रेग्नेंट वुमन है, उसके पहले कितने बच्चे हैं, उसको पहले मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ है, इन सबको इंक्लूड हम करेंगे इसके अंदर। और ये सब जब इंक्लूड होंगे तो वो क्या कहलाएगा? हम कहेंगे वो कहलाएगा आपका ग्रेविडिटी। जब ग्रेविडिटी की बात हो जाएगी तो ग्रेविडिटी के बाद में हम अगली बात करेंगे टर्म बर्थ की। टी का मतलब होता है टर्म बर्थ। टर्म बर्थ का मतलब हुआ बेबी बर्थ ऑन और आफ्टर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अगर बेबी जो है वो 37 वीक ऑफ गेस्टेशन से बाद में अगर पैदा हुआ है, इसका मतलब वो टर्म बर्थ है, इसका मतलब वो गेस्टेशनल एज को पूरा करके पैदा हुआ है। प्रीटर्म बर्थ, अगला जो आपका गठपाल स्कोर में पी का मतलब होता है प्रीटर्म बर्थ। प्रीटर्म बर्थ का मतलब होता है बेबी बर्थ बिटवीन 20 to 37 वीक ऑफ गेस्टेशन। अगर बेबी का बर्थ जो है वो 20 से 37 वीक के बीच में हुआ है और इंक्लूडिंग लाइव और स्टिल बर्थ, और इसमें फिर लाइव और स्टिल बर्थ दोनों इंक्लूडेड होंगे। स्टिल बर्थ भी इंक्लूड इसमें किया गया है। तो पी जो है वो उसका मतलब हो गया प्रीटर्म बर्थ। प्रीटर्म के बाद में अगला जो हम पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं अपन ए के बारे में, और ए का मतलब इस जो आपका गठपाल स्कोर होता है उसमें होता है अबॉर्शंस। ए का मतलब क्या होता है? अबॉर्शंस। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम जी, टी, पी और ए इन सबको नोट कर रहे होते हैं तब ट्विंस या ट्रिपलेट्स, अगर ट्विंस या ट्रिपलेट्स किसी को हुए हैं तो उनको हम एक के रूप में ही काउंट करेंगे। उनको हम कितनी बार, वो प्रेग्नेंट कितनी बार हुई होगी तो एक बार ही माना जाएगी कि वो एक बार प्रेग्नेंट हुई। तो जी, टी, पी ए जो चारों ऑप्शंस हैं इनमें हमको यही करना है कि उसे हमें जो है वो A1 के रूप में काउंट करना है। लेकिन अब जो L, जो कि लास्ट गठपाल स्कोर का पॉइंट है L, जिसका मतलब होता है लिविंग चिल्ड्रन। L का मतलब क्या होता है? लिविंग चिल्ड्रन। और लिविंग चिल्ड्रन जो होता है उसको हम नंबर ऑफ लिविंग बेबी बोलते हैं। मतलब कितने बेबी अभी जीवित हैं, कितने बेबी अभी जिंदा हैं, उनको हम लिविंग बेबी बोलेंगे। और ये जो लिविंग बेबी होते हैं, इन लिविंग बेबी को जो है वो काउंट किया जाएगा और वो किया जाएगा एल के अंतर्गत। और ये जो लिविंग बेबी होंगे, अगर ये ट्विंस के रूप में हुए हैं, अगर ये ट्रिपलेट्स के रूप में हुए हैं, तो फिर उन्हें इंडिविजुअली काउंट किया जाएगा। इंडिविजुअली काउंट का मतलब जैसे दो बच्चे ट्विंस हुए हैं तो 1 और 2 ऐसे दो काउंट करना पड़ेगा उसको। ट्रिपलेट्स हुए तो 1 2 3 काउंट करना पड़ेगा उसको। तो ये बात आपको लिविंग चिल्ड्रन में हमेशा ध्यान रखनी है। ये बात ध्यान में रखने के बाद हम एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि गठपाल स्कोर निकालने का जनरली क्वेश्चन आता है। गठपाल क्या होता है इसके बारे में बहुत कम पूछते हैं, लेकिन गठपाल का क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अ 32-year-old woman is currently 22 weeks pregnant. She had a miscarriage at 13 weeks of gestation 4 years ago. She has 2 children who born at 39 and 38 weeks of gestation. What is her गठपाल स्कोर? अब हमको गठपाल स्कोर निकालना है। अब आप ध्यान रखिए कि ग्रेविडिटी का मतलब क्या था। तो ग्रेविडिटी में प्रेगनेंसी, अभी करंट प्रेगनेंसी है वो भी काउंट हो जाएगी, प्रीवियस प्रेगनेंसीज जो थी वो भी काउंट हो जाएगी, और उसके अलावा उसका जो है वो कोई मिसकैरेज हुआ है तो वो भी काउंट हो जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले उसने कहा कि अभी वो 22 वीक्स की प्रेग्नेंट है, इसका मतलब एक तो यहीं पे काउंट हो गया। उसके बाद कहा कि साहब उसका एक मिसकैरेज हुआ था 13 वीक्स ऑफ गेस्टेशन का, तो ये 2 हो गए। और इसके अलावा उसके 2 बर्थ अभी हैं, 2 चाइल्ड उसके अभी हैं। इसका मतलब ये टोटल कितनी प्रेगनेंसी हो गई इसकी? तो टोटल 4 प्रेगनेंसी ये हुई। तो उसकी ग्रेविडिटी क्या निकल करके आएगी? इसकी ग्रेविडिटी 4 निकल करके आएगी। ये बात हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद में क्वेश्चन में हमको देखना है टी का मतलब। टी का मतलब टर्म बर्थ। तो टर्म बर्थ जब हम देखेंगे तो हमको देखना है कि सब 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद कौन कौन पैदा हुआ है। तो ये देखिए, नीचे वाली लाइन कह रही है सी हैज 2 चाइल्ड्स हु बोर्न एट 39 and 38 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अभी 39 और 38 वीक ऑफ गेस्टेशन पे
पैदा हुए इसका मतलब टर्म बर्थ है, तो ये टर्म बर्थ का आंसर हो गया। अच्छा, अब हमको देखना है कि प्रीटर्म बर्थ पे भी कोई बेबी ने जन्म लिया क्या, कोई प्रीटर्म बर्थ भी हुई है क्या? तो कोई प्रीटर्म बर्थ इसमें नहीं देखने को मिल रही है आपको क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या रख देंगे, इसलिए हम इस पे यहाँ पे 0 रख देंगे। और उसके बाद में हम बात करते हैं अबॉर्शंस की। तो ये देखिए लिखा हुआ है शी हैड मिसकैरेज एट 13 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अब मिसकैरेज हुआ है तो उसको हम अबॉर्शन में काउंट करेंगे और यहाँ पर मिसकैरेज को हम लिख देंगे। और उसके बाद में हम लाइव बर्थ की बात करेंगे कि सब उसके लाइव बर्थ कितने हैं। तो अभी लाइव बर्थ उसके पास में 2 बच्चे उसके जीवित हैं, तो 2 बच्चे उसके जीवित हैं, इसलिए लाइव बर्थ उसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात हमको गठपाल स्कोर के बारे में ध्यान रखनी है कि गठपाल स्कोर किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, गठपाल स्कोर किस तरीके से हमको निकालना होता है और गठपाल स्कोर क्या होता है, ये जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, और हम आपको जो है वो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।